एक नया चैनल बनाया है और उस चैनल के ज़रिए हमारे शहर के जो कि नए नए कलाकार हैं आप उसको मौका दे रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और ख़ास करके नए आर्टिस्टों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो स्थिति अभी क्या है कि एक्टरों को क्या है कि काम के बहुत लाले पड़े हुए हैं। तो अगर आपके इस चैनल के ज़रिए हमारे कलाकारों को, हम जैसे कलाकारों को, नए कलाकारों को अगर मौका आप दे रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम कलाकारों के लिए। और ये हमारे सारे कलाकार जगत जो कि बनारस के आसपास रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप मौका दे रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ मिलजुल कर काम करें और अपना बेस्ट दें। और थैंक यू। भोजपुरी के मामले में भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर, जो न्यू गाने जैसे बन रहे हैं, देखिए जो कहाँ भोजपुर, तक सही है, कहाँ नहीं तक नहीं नहीं, गलत, उसमें देखिए क्या और अच्छा हो गाने सकता अगर है? अगर गाने गलत हैं, अश्लील है, तो वो समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और हम कभी उस चीज़ का समर्थन भी नहीं करते हैं। हम हमेशा, चूँकि हमारी जो भोजपुरी है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। भोजपुरी की जो पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ी बो, उस गाने का आज तक कोई रिकॉर्ड क्या है कि तोड़ ही नहीं पाया है, न उसके पैरेलल में कोई ऐसे गाने आए हैं। जबकि हमारे क्या है कि भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गीतकार, अभी पिछले दिनों हरे राम द्विवेदी जी जो कि भोजपुरी के मतलब बहुत अच्छे लेखक और बहुत ही अच्छी क्या है कि वो कविता लिखते थे, बहुत ही अच्छे गीतकार थे। तो अगर वैसे वैसे लोगों का उपयोग किया जाता तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने को मिलते। वैसे अभी भी क्या है कि जैसे कल्पना पटवारी जी बहुत ही अच्छा गाती हैं, वो तो भिखारी ठाकुर के गीतों को लेके क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस समय वो काफ़ी क्या है कि चर्चा में हैं। और चंदन तिवारी करके हैं जो कि भोजपुरी की बहुत ही अच्छी लोक गायिका हैं। ये लोग लोक गायिका हैं और हमको लगता है कि जो लोक गायिका हैं वो अपनी मिट्टी की सुगंध को लेके आगे बढ़ती हैं, अपनी गायिका में क्या है कि वो समावेश करती हैं। तो ऐसे लोगों को भोजपुरी में आना चाहिए, न कि एल्बम बनाने वाले वो गाने भी लिख दे रहे हैं। और जब एल्बम बनाने वाले गाने लिखेंगे तो कैसा गाने लिखेंगे, वही जैसा कि अब क्या है कि मैं अपने शब्दों में नहीं बोलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे क्या है कि गानों का चलन बंद होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी का मैं बता दूं, जो भोजपुरी का मार्केट है हिंदी के बाद अगर देखा जाए ओवरसीज लेके और नेशनल लेवल पे, तो हिंदी के बाद सबसे बड़ा मार्केट क्या है कि भोजपुरी का है। लेकिन आज जो भोजपुरी की जो स्थिति है तो बहुत दुखदाई है। हम जैसे एक्टर जो कि हम ट्रेंड एक्टर हैं, हम लोगों को क्या है कि भोजपुरी में लोग बुलाते ही नहीं हैं। जबकि हम जैसे ट्रेंड एक्टरों को, जो कि एनएसडी बीएनए जो कि हमारे पूर्वांचल के ही लोग हैं, उनको क्या है कि मौका देना चाहिए। लेकिन सिस्टम यह है कि जो सिंगर है उसी को क्या है कि लोग मौका देंगे। तो वैसी ही स्थिति आज भोजपुरी की आप देख रहे हैं कि भोजपुरी क्या है कि फ्लॉप वाली स्थिति में है। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरी बातें क्या है कि सुन रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर भी जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ क्या है कि इस चीज़ को ध्यान रखिए। भोजपुरी हमारी बहुत ही समृद्ध है, संस्कृति दृष्टि से भी और गायकी के दृष्टि से भी। और तो अपने नए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं अब सर। देखिए, नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको कि अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं तो लगातार अभी क्या है कि मैं हिंदी वगैरह में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक भोजपुरी की बात है तो मैं बता दूँ, अभी मेरी बी फॉर यू से एक फिल्म आने वाली है, सास बहू चली स्वर्ग की ओर, जिसके डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी, जो कि वो भोजपुरी के बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टरों में से हैं और उन्होंने बहुत ही सामाजिक पृष्ठभूमि की बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि पहली बार क्या है कि मैंने उनके साथ काम किया और मैंने उसमें चित्रगुप्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार किया है। वो बहुत ही जल्दी आपको थिएटर में नज़र आएगी। और उसके पहले मैंने विवेक श्रीवास्तव जी के डायरेक्शन में एक फिल्म थी नालायक, उसमें मैं संजय पांडे जी का छोटा भाई बना हूँ। वो भी फिल्म बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। तो ये हुआ। और अब और भी हिंदी के भी क्या है कि बहुत सारे हैं, वो अभी क्या है कि मैं रिवील में नहीं करूँगा।
वैसे अभी पिछले दिनों क्या है कि ये मेरा हॉट स्टार पे मुर्शिद करके एक वेब सीरीज आई थी जिसमें के मेनन साहब थे, और भी अभी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में लगे हुए हैं। अभी प्रेजेंट क्या है कि मैंने एक हिंदी मूवी भी की है, लेकिन उसको अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। ठीक है नवीन सर, आपने समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। ओके, थैंक यू।